सो गाइस मैंने हमेशा बोला है कि अगर कोई भी काम कर रहे हो तो प्री प्लानिंग से करोगे ना तो आपका काम का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो भाई यहां तो फ्यूचर का सवाल है आपका। आपको पता है कि कैप वन के पहले ऑप्शन फॉर्म भरा जाएगा और ऑप्शन फॉर्म से पहले आप सभी के पास एक अच्छा खासा लिस्ट होना चाहिए कि जैसे ऑप्शन फॉर्म आया आप फटाफट वो लिस्ट भर दोगे। और आपको अगर आपने बहुत अच्छे से कॉलेज लिस्ट बनाया तो 101% फिक्स है कि कैप वन में आपको कॉलेज मिल जाएगा। और गाइज एक चीज और बोलूंगा कि हमारे मोटिवेशन के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लोगों तक ये मैसेज आए कि अगर कोई टीचर फ्री में भी काम करता है तो बच्चे बहुत ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिखाते हैं। तो फटाफट फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं गाइस, अगर आपको कॉलेज लिस्ट बनाना है तो कॉलेज लिस्ट बनाने के टाइम गाइस आपको ये वेबसाइट तो आपको पता ही है 22-23, इसमें सीट मैट्रिक्स, कैप वन, वैसे कैप टू के बारे में सोच सकते हैं बट मैं बोलूंगा पहले सीट मैट्रिक्स, इस पर क्लिक करो। ये आपने किया, इसके बाद कैप वन का ये जो पीडीएफ है ये ओपन करो, ये कर दिया। अब गाइस कॉलेज लिस्ट बनाने के टाइम आपको कुछ बातें दिमाग में रखनी है। पहली बात तो जो आपका कॉलेज है वो आपसे कितना दूरी पे है। इवन गाइस आपके घर मतलब आपका अगर मतलब हो सकता है बहुत ज्यादा दूरी पे होगा, 3 घंटे आने 3 घंटे जाने में आपको लग रहा है, हो सकता है स्टार्टिंग में वो ट्रैवलिंग आप कर पाओ बट कुछ दिनों के बाद ट्रैवलिंग करना पॉसिबल ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? 3 घंटा आना 3 घंटा जाना और कॉलेज का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण हमारा जो खुद की सेल्फ स्टडी होती है, असाइनमेंट होता है, ये सभी चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती। और गाइस फिर आगे जाके ना हमें बहुत सारी परेशानियां होती है, क्योंकि कुछ ही समय के अंदर हमारा सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 ऐसे फटाफट आना स्टार्ट हो जाता है और हमारी पढ़ाई सही टाइम पे नहीं हो पाती। इसलिए गाइस लास्ट टू लास्ट हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें वहीं रहना है, वहीं रह के अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना है, क्योंकि ये जो टाइम ट्रैवलिंग में जाता है ना ये बहुत बेकार होता है। तो भाई इसीलिए अपने घर पे हमें ये पहले से क्लियर करके रखना है कि अगर मैं वहां रहूंगा तो उसका खर्चा हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं हॉस्टल में रहता हूं तो हॉस्टल का खर्चा कितना, हॉस्टल सही है कि नहीं है, वहां का खाना कैसा है, ये सभी चीजों आपको अगर मतलब पूरी तरह से रिसर्च करना है गाइस। क्योंकि आपके पास जब कॉलेज लिस्ट बना लोगे, कॉलेज लिस्ट के बाद ये रिसर्च करना है कि सच में इस कॉलेज का ट्यूशन फीस कितना है, अगर मैं वहां हॉस्टल में रहता हूं तो हॉस्टल का खर्चा कितना है, अगर हॉस्टल के साथ मैं आजू बाजू में रहता हूं, अगर मैं रेंट में रहता हूं, पीजी में रहता हूं तो उसका खर्चा कितना है, ये सभी चीजों को आपको समझना है। क्योंकि गाइस पता है ये मैं इतना जीरो लेवल में बात क्यों कर रहा हूं गाइस, पता है क्योंकि ये सभी चीजों से मैं जूझा हूं, मुझे पता है कि आगे जाके बहुत फील और पछतावा होता है। हो सकता है पेरेंट्स ने अभी बोल दिया कि बेटा टेंशन मत ले, हम संभाल लेंगे, तू जा पढ़ने के लिए, तू टेंशन मत ले, हो जाएगा। और हो सकता है हमारे पेरेंट्स की सैलरी 30-35,000 इतनी हो, इससे भी बहुत कम होती है, बट मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। और आपको 25,000 वहां भेजना है तो पेरेंट्स ने बोला ठीक है 25,000 बस भेजना है, 5,000 में तो घर का खर्चा आराम से हम लोग यहाँ वहां करके एडजस्ट करके कर लेंगे। पर हो सकता है किसी महीने में घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया और आपको नहीं भेजा गया तो भाई वहां अपना पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए गाइस ये सभी चीजों को भी एनालाइज करना है कि सच में क्योंकि हमें 1 साल की स्टडी नहीं करनी है, हमें प्रॉपर 4 साल की स्टडी करनी है। तो 4 साल तक हमारे जो खर्चे हैं वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, कि मुझे नजदीकी कॉलेज ले लेना चाहिए क्योंकि मुझे वो 4 साल तक कोर्सेज को कंप्लीट करना है। तो भाई ये सभी चीजों को भी आपको सोचना चाहिए, पक्का सोचना चाहिए। भले हो सकता है ये कोई बातें ना बोले या कोई ना बोल, मतलब ये थोड़ी बातें मतलब समझ सकते हो कि ये बातों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब कॉलेज लिस्ट कैसे बनाएंगे? तो गाइस मैंने बोला कि ये 2 चीजें आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, तो सबसे पहले आपको एक और चीज डिसाइड करके रखना है कि आपको मुंबई में एडमिशन लेना है, पुणे में एडमिशन लेना है, नागपुर में एडमिशन लेना है, कोल्हापुर में कहां लेना है, ये फिक्स कर लेना है, ये पूरी तरह से दिमाग में फिट कर लेना है। अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर आपने क्लियर कर लिया तो इस तरह से आप यहां सीट मैट्रिक्स में ये देख सकते हो कि इस कॉलेज में कितने सीट्स हैं, ओपन के लिए कितने सीट्स हैं, देन एससी के लिए, एसटी के लिए, वीजी के लिए, एनटीबी के लिए कितना सीट्स है, ये सभी आपको दिख जाएगा। इवन गाइस ये भी दिख जाएगा कि टीएफडब्ल्यूएस के लिए कितने सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने सीट्स है। जैसे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग अमरावती, ओके, इसका चॉइस कोड ये दिया हुआ है, साथ में ओपन के लिए, स्टेट लेवल के लिए, देन इसके बाद टीडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने सीट्स है, ये सभी यहाँ दिया हुआ है, पूरा क्लियरली दिया हुआ है। देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए था, ओके, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट्स, देन इसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए इतने सीट्स हैं। तो भाई और यहाँ देखो ये चॉइस कोड्स और इसके बाद ये हमारा टीडब्ल्यूएस का कोड, ये चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ देखोगे लास्ट में 210 है, ये 211 है, ये तो बाकी ऑप्शन फॉर्म भरने के टाइम ये चीजें मैं बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा गड़बड़ इसी पे होता है। वो टेंशन मतलब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ही है, मुझे पता है। तो भाई ये आपके पास होना चाहिए, इनको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। इसके बाद गाइस इस पे आ जाओ, ये पीडीएफ को एनालाइज करना है। जस्ट एग्जांपल, आपका परसेंटाइल कितना है,
ओके, इसमें रैंक भी दिया हुआ है, बट आपका परसेंटाइल कितना, 5 परसेंटाइल ज्यादा, 5 परसेंटाइल कम, इस तरह से आपको टोटल लिस्ट बनाना है। 5 परसेंटाइल ज्यादा वाले कॉलेज और 5 परसेंटाइल कम वाले कॉलेज, इस तरह का लिस्ट आपका होना चाहिए। देखो यहाँ जैसे अगर हम देखें कि ये है हमारा गवर्नमेंट ऑटोनोमस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती और सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ है पिछले साल का। तो कट ऑफ अगर हम देखते हैं तो ये देखो 40,678 रैंक तक के ओपन के बच्चों को ये सिविल इंजीनियरिंग का जो सीट है वो मिला हुआ है कैफ 1 में। उसका परसेंटाइल था वो 77.849577 तक, यहां तक। तो गाइस इसके अंदर पूरा क्लियरली दिया हुआ है। ये देखो जी ओपन मतलब क्या, जेंट्स के लिए। ओके, जी एससी मतलब आप सभी को पता है कास्ट है, एसटी भी कास्ट है, वीजी NT1। और गाइस ये जो लिखा है एल, ये लेडीज की सीट्स है। तो लेडीज को कितने पे सीट्स मिला, कितने पे उनको सीट्स मिल गया था सिविल इंजीनियरिंग का, तो 83.40 परसेंटाइल तक उनको सीट्स मिल गया था। अगर मैं रैंक की बात करूं तो 30,535 तक उनको सीट्स मिला था। तो ये सभी चीजें इसके अंदर दिया हुआ है। अब गाइस यहां ये देखो नीचे अगर हम आते हैं और इनको एनालाइज, और साथ में गाइस TFWS, ये देखो TFWS में अगर किसी का 19,635 रैंक है या तो 89.40 परसेंटाइल था तो उसको सीट्स मिल गया था। EWS में भी दिया हुआ है 70.21, ओके, ये परसेंटाइल है 52,672, तो इनको सीट्स मिला है। ओके, हो सकता है क्लियर दिख नहीं रहा, एक मिनट में थोड़ा और इसको ये करता हूं, एक्सपोजर को कम करते हैं हम थोड़ा। तो आपको, तो गाइस ये सभी चीजें इसके साथ ही, अब यहां देखो गवर्नमेंट साइंस इंजीनियरिंग, इसका भी पूरा कट ऑफ दिया हुआ है। तो इस तरह से गाइस इस PDF के अंदर पूरा A to Z कट ऑफ दिया हुआ है। आप जब कॉलेज, ये दोनों पहले आप देखो कितना सीट्स है, आप किस में हो, आप कास्ट में हो या तो ओपन में हो या तो आपने TFWS भरा है, EWS है तो उसका भी ओपन का बनाओ, साथ में EWS एंड TFWS का भी सीट्स बनाओ, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको, आप जब कॉलेज लिस्ट बना रहे हो तो 5 परसेंटाइल ज्यादा, 5 परसेंटाइल कम, इस तरह कॉलेज लिस्ट बनाओ। जब आपने कॉलेज एक अच्छा खासा 30-35 कॉलेज बना दिया, 30-35 कॉलेज बनाने के बाद अब उसको डिसाइड करो किसको आपको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। तो किस तरह से रखना है, इसी तरह से रखना है। उस जो लिस्ट बनाया है वो आपके अकॉर्डिंग सबसे बेटर कौन सा है, जिसमें आपसे नजदीक भी है, वहां का ट्यूशन फीस भी कम है, साथ में वहां हॉस्टल का खर्चा भी कम है, वहां का प्लेसमेंट भी अच्छा खासा है। ये सभी चीजों को फिर उसको टॉप पे रखो। इस तरह से कर करके आप उस तरह से बनाओ, आपका जो कॉलेज लिस्ट होगा उसमें सबसे जो बेस्ट होगा उसको ऊपर, उससे नीचे ऐसे ऐसे करके बनाओगे तो भाई आपका अच्छा खासा एक कॉलेज लिस्ट बनके तैयार हो जाएगा। और अगर इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है, बट ये दोनों चीजें देख के अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करना, आप तक वो चीजें हम पहुंचा देंगे। इवन कल या परसों तक हम खुद से एक कॉलेज लिस्ट बना के आप तक पहुंचाने का ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।